नमस्कार, आप देख रहे हैं पायनियर हरियाणा और मैं हूं आपके साथ नम्रता चंजोत्रा। संसद का मॉनसून सत्र आज से शुरू होने जा रहा है। इस सत्र के दौरान सरकार 32 बिल सूचीबद्ध करवाने हैं, जिनमें से 24 बिल नए होंगे। फिलहाल संसद में 35 बिल पेंडिंग है, जिनमें से 8 बिलों को सरकार फिर से विचार के लिए लाएगी। वहीं विपक्ष ने कहा कि हम सरकार के संसदीय कामकाज में पूरी तरह से सहयोग देने को तैयार हैं, लेकिन संसद ने हमारे मुद्दों पर भी चर्चा होनी चाहिए। पर सवाल ये उठता है कि जब सरकार ही अपनी तरफ से 32 बिल पेश करेगी तो उन पर और हमारे मुद्दों पर चर्चा कब होगी। वहीं आपको बता दें कि संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि 32 में से 14 बिल बिल्कुल तैयार हैं। 4 बिल ऐसे हैं जो विचार के लिए स्टैंडिंग कमेटी के पास भेजे गए हैं और उनकी रिपोर्ट भी आ चुकी है। इन बिलों में मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट एंड सीनियर सिटीजन अमेंडमेंट बिल है, वहीं एंटी मैरिटाइम पायरेसी बिल, नेशनल एंटी डोपिंग बिल और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट बिल शामिल है। आपको बता दें, पेरेंट एंड सीनियर सिटीजन बिल के जरिए सरकार बच्चे, रिश्तेदार व अभिभावकों की परिभाषा में विस्तार करेगी और अभिभावकों को भरण पोषण के लिए दी जाने वाली राशि की ऊपरी सीमा खत्म करेगी। वहीं एंटी डोपिंग बिल के जरिए सरकार खेलों में एंटी डोपिंग गतिविधियों को नियमित करने और नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी को वैधानिक दर्जा प्रदान करेगी। आपको बता दें, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में संशोधन के जरिए कानून के तहत संरक्षित वन जीव प्रजातियों की संख्या बढ़ाई जाएगी। वहीं आपको बता दें कि रविवार को संसद भवन परिसर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक में 36 दल शामिल हुए हैं। अधिकांश विपक्ष दलों ने अग्निपथ योजना पर चर्चा की मांग की। कांग्रेस ने अग्निपथ, महंगाई, ईडी, सीबीआई के दुरुपयोग, बढ़ती बेरोजगारी, कश्मीरी पंडित, हेट स्पीच, चीनी घुसपैठ, देश के संघीय ढांचे पर हमले सहित 13 मुद्दों पर चर्चा की मांग की है। वहीं विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि विपक्ष सरकार के संसदीय कामकाज को पूरी तरह से सहयोग देने के लिए तैयार है, लेकिन हमारे मुद्दों पर भी चर्चा होनी चाहिए। ये सत्र मौसम से तो जुड़ा हुआ है। अब दिल्ली में भी वर्षा अपना दस्तक देना प्रारंभ किया है, लेकिन फिर भी न बाहर की गर्मी कम हो रही है और पता नहीं अंदर भी गर्मी कम होगी कि नहीं होगी। ये कालखंड एक प्रकार से बहुत महत्वपूर्ण है। ये आजादी के अमृत महोत्सव का कालखंड है। 15 अगस्त का विशेष महत्व है और आने वाले 25 साल के लिए देश जब शताब्दी मनाएगा तो हमारी 25 साल की यात्रा कैसी रहे, हम कितनी तेज गति से चले, कितनी नई ऊंचाइयों को पार करें, इसके संकल्प लेने का एक कालखंड है और उन संकल्पों के प्रति समर्पित होकर के देश को दिशा देना, सदन देश का नेतृत्व करे, सदन के सभी माननीय सदस्य राष्ट्र में नई ऊर्जा भरने के लिए निमित्त बने। उस अर्थ में ये सत्र भी बहुत महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय समाचार पत्र पायनियर हरियाणा पढ़ने के लिए डाउनलोड करें हमारी वेबसाइट पर प्रकाशित ई-पेपर। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।